नाउ जो सेकंड लर्निंग आउटकम हमें अचीव करना है वो है लोडिंग इफेक्ट इन मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स। सो नेक्स्ट हमें अब स्टडी करना है लोडिंग इफेक्ट इन केस ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो ये लोडिंग इफेक्ट होता क्या है? अभी तक हमने देखा कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर से हम डिजायर्ड वैल्यूज अचीव करते हैं पैरामीटर्स की, लेकिन ये लोडिंग इफेक्ट क्या है? तो अब ध्यान से समझिएगा। सपोज करिए यहां पर मैं एक डायग्राम बनाता हूं आपके लिए, और इस डायग्राम में हमने दो एम्पलीफायर्स को कैस्केड किया है। तो बेसिकली आपका मल्टी स्टेज एम्पलीफायर यहां पर बन चुका है, जिसपे हम लोगों ने दो एम्पलीफायर लिए हैं। तो होता क्या है, बेसिकली हमने कॉमन इमीटर के लिए स्टडी कर रखा है। बेसिकली कॉमन इमीटर ही सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है। तो हमने स्टडी कर रखा है कि जो वोल्टेज गेन होता है, वोल्टेज गेन आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लोड इंपेडेंस के, लोड रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड रेजिस्टेंस। अच्छे से ये पॉइंट हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है सिंगल स्टेज एम्पलीफायर में। तो इस पे लोडिंग इफेक्ट क्या है? अब लोडिंग इफेक्ट अगर आप देखें, ये जो फर्स्ट एम्पलीफायर है उसका लोड रेजिस्टेंस मान लीजिए आप RL है, और ये जो सेकेंड एम्पलीफायर है उसका इनपुट इंपेडेंस आप मान लीजिए Rin2 है। तो होता क्या है कि जो फर्स्ट एम्पलीफायर का लोड है वो सेकेंड एम्पलीफायर के इनपुट इंपेडेंस से अफेक्टेड हो जाता है। आप देख भी सकते हैं यहां पर कि जो फर्स्ट एम्पलीफायर है वो जब लोड को ऐसे देखेगा तो उसे सिर्फ RL नहीं दिखाई देगा, उसे RL पैरेलल Rin2 दिखाई देगा। तो पॉइंट क्या है यहां पर कि जो सेकेंड एम्पलीफायर का इनपुट इंपेडेंस है वो भी फर्स्ट एम्पलीफायर के लोड की तरह ही बिहेव करता है। तो बेसिकली यहां पर जो आपका RL1 डैश मींस अफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट एम्पलीफायर, यहां पर RL पैरेलल Rin2, ये होगा आपका RL1 डैश। तो अफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस ऑफ जो फर्स्ट एम्पलीफायर होगा वो आपका RL पैरेलल Rin2 हो जाएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि अगर Rin2 बहुत ज्यादा स्मॉल हुआ, तो हम जानते हैं पैरेलल में अगर वैल्यू स्मॉल होती है तो उससे भी ज्यादा स्मॉलर आंसर आपको मिलता है। तो अगर Rin2 बहुत ज्यादा स्मॉल हुआ तो आपका जो RL1 डैश है वो भी क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगा। ऑल्दो RL स्टार्ट से बड़ा था हमारे पास, मान लीजिए RL 100 किलो ओम था फॉर एग्जांपल, और Rin2 जो है वो 10 किलो ओम है। तो अगर Rin2 का अफेक्ट नहीं होता तो आपका जो RL होता, RL1 डैश होता, वो 100 किलो ओम ही रहता। लेकिन चूंकि Rin2 का अफेक्ट है तो 100 पैरेलल 10, वो 10 से भी छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो जो अफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं हम लोडिंग इफेक्ट। तो यहां पर लोडिंग इफेक्ट को मैं आपको केसेस लेकर समझाता हूं। तो अगर मैं यहां पर केस 1 कंसीडर करूं, Rin2 इज वेरी मच लेस देन RL। ये मैंने यहां पर केस लिया है जो मैंने आपको बताया था। आप अज्यूम कर सकते हैं अपने माइंड में कि Rin2 10 किलो ओम है और RL 100 किलो ओम है। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जो आपका RL1 डैश है वो आपका वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, तो RL1 डैश जो है वो बहुत ज्यादा आपका स्मॉल हो जाएगा, जिससे होगा क्या कि जो आपका वोल्टेज गेन है AV1 आपका बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगा। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि वोल्टेज गेन आपका फर्स्ट एम्पलीफायर का बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा। जब फर्स्ट एम्पलीफायर का डिक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मल्टी स्टेज का भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में जो वोल्टेज गेन होता है वो हर एक एम्पलीफायर के वोल्टेज गेन के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। क्लियर है पॉइंट? तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो when Rin2 is very much less than RL, तो उस केस में जो वोल्टेज गेन डिक्रीज होता है, तो इस तरह के सिचुएशन को हम कहते हैं लोडिंग इफेक्ट। तो यहां पर जो आपका लोडिंग इफेक्ट होगा, when resistance of fire is very much less than resistance of first amplifier, voltage gain
of first amplifier this is called loading effect, and these type of amplifiers are called interacting amplifiers. तो ये जो आपके एम्पलीफायर्स है वो क्या कहलाते हैं? आपके इंटरेक्टिंग एम्पलीफायर्स कहलाते हैं। क्लियर है पॉइंट अच्छे से? तो ये होता है आपका केस 1। अब यहां पर अगर मैं केस 2 डिस्कस करूं आपके साथ, अगर आपका R/2, तो सपोज करिए अगर आपका R/2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू RL है, ठीक है, तो उस केस पे आपको भी पता है कि जो R/2 अगर बड़ा है RL से या इक्वल है RL से तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपका RL जो है वो 100 किलो ओम है, R/2 जो है वो भी 100 किलो ओम है या 200 किलो ओम है, तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जितना फर्स्ट केस में पड़ता अगर R/2 बहुत ज्यादा छोटा है RL से। नो डाउट यहां पर भी आप सोच सकते हैं, अगर आप एग्जांपल लें, मान लीजिए RL अगर 100 है और Rin भी 100 है, तो 100 पहले 150 किलो ओम हो जाएगा, आप बोलेंगे हाफ हो जाएगा, लेकिन उतना सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं पड़ेगा जैसा कि R/2 वेरी मच लेस देन RL में था, ठीक है। लेकिन यहां पर भी R/2 जो है वो जनरली अगर बड़ा है RL से तो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान लीजिए अगर RL आपका 200 किलो ओम है और R/2 1000 किलो ओम है, तो उस केस में आप देखेंगे कि जो इफेक्टिव लोड रेजिस्टेंस है वो 200 किलो ओम के आसपास ही आ जाएगा। आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो इस केस को जब ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता या बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ता, तो आप कह सकते हैं कि व्हेन इनपुट इंपेडेंस या इनपुट रेजिस्टेंस भी आप बोल सकते हैं ऑफ सेकेंड एम्पलीफायर ग्रेटर देन और इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट एम्पलीफायर then these type of non-interacting amplifier is no loading effect, तो इस केस में आपका कोई भी लोडिंग इफेक्ट नहीं होता। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ये लोडिंग इफेक्ट क्या होता है, केस 1 केस 2, और जब लोडिंग इफेक्ट होता है तो आप इंटरेक्टिंग एम्पलीफायर कहते हैं इस तरह के एम्पलीफायर्स को, और जब लोडिंग इफेक्ट नहीं होता तो आप क्या कहते हैं? नॉन इंटरेक्टिंग एम्पलीफायर। तो आई होप लोडिंग इफेक्ट का कंसेप्ट आपको यहां पर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आई होप आपने ये सेकंड लर्निंग आउटकम लोडिंग इफेक्ट इन मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स अचीव कर लिया होगा।